सबसे पहले देखो, ये चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक, तीनों के तीनों जो है ना यूएसए, अगेन पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि उनके पास सोचने का टाइम है। गॉट इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों के तीनों यूएसए के हैं, एक तो है गूगल का, एक है आपके पास इलोन मस्क का, और ये है सैम ऑल्टमैन। किसका है जी? सैम ऑल्टमैन। इन तीनों का जो डाटा है ना वो बहुत अलग-अलग होता है, मतलब जैसे अलग-अलग यूजेस होते हैं ना, वैसे इन तीनों का जो डाटा है ना वो अलग-अलग होता है। ग्रुप का जो डाटा है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप जिसको आप ट्विटर बोलते हो, जिसके ऊपर हर एक बड़ा पॉलिटिशियन, हर एक बड़ा बिजनेसमैन ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लिंक्डइन पे सेकंड होते हैं, जो टॉप के आपके पास पर्सनैलिटीज होती हैं वो सारी यहीं पे रहती हैं, और इसको ग्रुप को पूरा एक्सेस रहता है किसका? ट्विटर का। मतलब अगर आपको किसी का ओपिनियन जानना है तो आप अपना जो क्वेश्चन है उसको रन करोगे किसके ऊपर? ग्रुप के ऊपर। जेमिनी के को एक्सेस है किस चीज का? गूगल का। किसका है? गूगल का है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना वो गूगल का प्रोडक्ट है। अभी एक चीज सोचो, गूगल ऑल ओवर वर्ल्ड एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है? चैट जीपीटी इन सब का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि आपको एक लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। क्या करता है जी? लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प करता है। और वहीं पे चाइना ने भी अपना जो एआई मॉड्यूल है, दैट इज कॉल्ड डीप सीक। क्या जी? डीप सीक लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है, और हमने जो करा था वो करा था परप्लेक्सिलिटी। का नाम बहुत बड़ा है, स्पेलिंग आप देख लेना, मैं बता देता हूँ। इंडिया का जो एआई मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड परप्लेक्सिलिटी। बट ये जो तीनों है ना वो बहुत पावरफुल है। इनको समझने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक कार है दैट इज कॉल्ड टाटा सफारी आज के टाइम की, या फिर जो टाटा का सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको दिखता हो वो। और वहीं पे एक है जी वैगन, एक है टाटा सफारी और एक है जी वैगन। उन दोनों में जितना डिफरेंस है ना उतना ही परप्लेक्सिलिटी और आपका चैट जीपीटी, जेमिनी और ग्रोक में है। पावर की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जितनी पावर है, उसकी जैसी बिल्ड क्वालिटी है, उसकी जितनी हाइप है, उसके पास जितना ऑल ओवर वर्ल्ड का डाटा है, उसके पास जितनी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी की थिंकिंग है ना, जितनी उसके अंदर पावर है ना, वो सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ यूएसए के प्रोडक्ट्स में ही मिलती हैं। आपको चाहे कोई भी आगे कितना भी बोले कि इनके अलावा हमारे पास बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, तो एक्चुअल में वो है नहीं, जस्ट आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब एक चीज आती है कि नॉर्मल लोग डेली लाइफ में एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका हमारा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो एक चीज देखो, जब हमने हमारे को रिप्लेस किया गया था बैलगाड़ी से इंजन वाली गाड़ी पे, तो हमने क्या किया था? सिंपल सा सोच के देखो, हमने उसको ऑपरेट करना सीखा था। क्या किया था जी? ऑपरेट करना सीखा था कि हम इस मशीन को हमारी हेल्प के लिए किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पे इंडियंस एआई मॉड्यूल को, बहुत लोगों को तो पता नहीं है, और पता भी है तुमको ऑपरेट करना नहीं आता है कि हम एक्चुअल में हमारी लाइफ में इस एआई मॉड्यूल का यूज कैसे करेंगे। तो हर एक एआई मॉड्यूल को, जितने भी हैं ग्रोक, परप्लेक्सिलिटी, जेमिनी, चैटजीपीटी, इनको आपको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, और आपको अपनी डेली लाइफ को और इजी बनाना है। बिकॉज ये सारे ऑटोमेशन पे किसी भी चीज को डालने में आपका ऐसा लगाता है कि जैसे अगर आप कोई काम खेत में कुछ हल जोत रहे हो, वो जोतने में आपको 3 दिन लगने ना, और ट्रैक्टर के थ्रू आप उसको 2 घंटे में कर देते हो। तो अगर आपको किसी टास्क में 2 साल लगने हैं ना, तो इनके थ्रू आप 10 दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। 2 साल लगनी है तो इनके थ्रू आप 10 दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। गॉट इट। तो ये होता है कि आपको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। डेली जो आपकी टास्क है ना वो इनको देना शुरू करो, धीरे धीरे जब आपको समझ में आएंगी तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि इनको कमांड कैसे दी जाती है। क्या कमांड इनको कैसे दी जाती है? धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेगी। जैसे आप गाड़ी में पहले स्टीयरिंग घुमाना सीखते हो, उसके बाद गियर लगाना सीखते हो, ब्रेक वगैरह, सेम सारी चीजें इसमें होती हैं। आपको धीरे धीरे इनको ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी आपकी टास्क है इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मेरी ये टास्क है, इसको आप प्रॉपर हायर एफिशिएंसी के साथ में, अगर इसको इस फील्ड का टॉप इंसान करता तो कैसे करता।